तो हमारी हिंदी की 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी और वो 10 यूनिट कौन कौन सी हैं अब हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ अब 2022 से लेकर के, और 2022 में जब कोरोना टाइम पीरियड के बाद हमारा पेपर फिर कई शिफ्ट में होने लग रहा था, तो अगर हम देखें तो इस यूनिट को तो हमने छोड़ना ही नहीं है। इसमें तो आप बच्चन सिंह की भी किताब पढ़ सकते हैं। 3 यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। हमें हर हाल में मैं कहूं कि इन यूनिट को पढ़ना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दागी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली बहुत सारे ऐसे इवेंट आप लोगों ने देखे होंगे जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे होंगे। ए यूनिट इंपोर्टेंट है, वो यूनिट इंपोर्टेंट है, पूरी की पूरी 10 की 10 यूनिट इंपोर्टेंट है। अगर हम पिछले कई वर्षों के पेपर का एनालिसिस करते हैं, लाइक हम 11 वर्षों की यहां पर बात करेंगे, 11 सालों की बात करेंगे। 11 सालों में आपके पेपर का जो पैटर्न रहा है वो कितना चेंज हुआ है, किस यूनिट का कितना वेटेज रहा है, किस यूनिट को ना के बराबर बिल्कुल देखा गया है, यानी कि बहुत ही कम क्वेश्चंस उस यूनिट से आपको देखने को मिले होंगे। तो हम बेसिकली आज वही 4-5 यूनिट देखने वाले हैं जो मैक्सिमम आपकी कवर करती हैं। और आपने देखा होगा हिंदी साहित्य में किस यूनिट का कितना वेटेज होता है, किस यूनिट को हमें ज्यादा रीड करना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहां से रीड होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि आपकी हर एक यूनिट, जितनी भी आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट जितनी भी आपकी हो रही हैं, इनमें से कुछ यूनिट अगर हम देखें 1 से लेकर 4 तक, तो इन यूनिट का हमेशा ज्यादा वेटेज पाया ही जाता है, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे साहित्य को कवर करती है। इसके बाद फिर हमारा जो लगता है वो टेक्स्ट वाला लग जाता है, पाठ वाला हमारा लग जाता है। तो यहां पर अगर थोड़ी सी चीजें हम देखें तो नंबर ऑफ पेपर एंड टोटल मार्क्स, थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पेपर 1 में ये आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आना है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। मतलब आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से नेट का फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से, कोई बात मायने नहीं रखती, मगर ये पेपर आपको देना ही होगा। फर्स्ट पेपर सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। अब सेकंड जो पेपर है ये आपका ऑप्शनल है, मतलब अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी भरेंगे, अंग्रेजी से देना चाहते हैं अंग्रेजी भरेंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आप ये पेपर देना चाहेंगे आपको उस सब्जेक्ट में इसको चूज करना पड़ेगा। फिलहाल आपने पीजी किस सब्जेक्ट से करी है वो भी इसके लिए ज्यादा मैटर करती है। दूसरी बात अगर हम करेंगे कि जो पेपर 1 है आपका, ये टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, ये 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, मगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहां पर 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, इसलिए ये 100 मार्क्स का आपका पेपर देखने को मिलेगा, 100 मार्क्स का। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करता हूं, सेकंड पेपर में बेसिकली मैं यहां पर केवल और केवल हिंदी की बात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपके 200 नंबर का पेपर होता है, बट यहां पर 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो यानी 200 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूं तो टोटल ओवरऑल मिलाकर देखें 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 150 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, और जो 300 नंबर के हो जाते हैं। कितने नंबर के हो जाते हैं? 300 नंबर के। इस पेपर को आपको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना होता है, 3 घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 में, जो सभी के लिए कॉमन है। पेपर 2 आपका कॉमन नहीं होता है, आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहे उस पर आप फिल कर देंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, +2 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात इसको देख लीजिएगा, आपकी बिल्कुल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आपका नकारात्मक मूल्यांकन यहां पर नहीं है। हालांकि एक्यूरेसी होती है, उस बात पर अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात चलते हैं, तो हमारी हिंदी की 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, और वो 10 यूनिट कौन कौन सी हैं अब हम यहां पर बेसिकली बात करने वाले हैं। तो हिंदी सिलेबस में हमारी 10 यूनिट कौन सी हैं? हिंदी भाषा और उसका विकास, ये बेसिकली हमारी फर्स्ट यूनिट है। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, ये दूसरे यूनिट के अंदर ही आपकी आती है, तो इसको हम दूसरी यूनिट मानेंगे। तीसरी यूनिट में आपका साहित्य शास्त्र रहेगा, चौथी यूनिट में वैचारिक पृष्ठभूमि रहेगी, 5वीं यूनिट में हिंदी कविता रहने वाली है, 6वीं यूनिट में हिंदी उपन्यास, 7वीं में हिंदी कहानी, और 8वीं यूनिट में हिंदी नाटक, 9वीं में हिंदी निबंध, और 10वीं में आपकी आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जैसे रिपोर्टाज हो जाएगा, डायरी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको यूनिट 10 में देखने को मिलेगी। इतना लेंदी सिलेबस हमें करना होता है, वो भी एग्जाम
तक तो इस सिलेबस से कितना किस यूनिट का वेटेज रहता है। अगर हम थोड़ा सा 10 सालों का अनुभव लें तो यहां पर आप देखेंगे हम थोड़ा सा पीछे से चल रहे हैं। यहां देखना, यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं 2014 की यहां पर बात करता हूं तो 2014 में आपकी 10 यूनिट है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके जो 2014 में थे 78 क्वेश्चन केवल एक यूनिट से आए हैं। मतलब हिंदी साहित्य के अगर इतिहास की बात करें तो इससे 78 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अब आप देखिए यहां पर कहा गया ए है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से 2014 में आपके 78 क्वेश्चन आए हैं। केवल इन दो को पढ़ करके सेकंड यूनिट को कंप्लीट करके आपके 78 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस यूनिट का वेटेज 2014 में तो बहुत था, क्या 2024 में भी वही रहा है? इस यूनिट का वेटेज हमेशा से वही रहा है जो पहले था और अभी भी है। थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो यहां आप देखिएगा चाहे 2014 हो, 15 हो, 17 हो, 18 हो, यहां इस यूनिट का वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है। देखो बाकी यूनिट में कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और जो शुरुआत की यूनिट है, एक भाषा साहित्य, एक साहित्य शास्त्र और एक वैचारिक पृष्ठभूमि। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो साहित्य शास्त्र में भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि में कहीं कहीं कम आए हैं, जैसे 2016 में एक क्वेश्चन ही आया है, 2017 में 11 आए हैं। इससे बेहतर तो फिर हम ये कहेंगे कि हिंदी कविता में भी यहां पर 2016 में 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप देखने की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं देखूं तो ये 2 यूनिट हमने ऐसी देख ली हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 16 से लेकर 18 तक, 16 से 18 तक हमने 2 यूनिट देखी हैं। कौन सी यूनिट देखी है? हिंदी का हमारा साहित्य, और दूसरी हमने देखी है साहित्य शास्त्र। अगर थोड़ी सी और हम आगे चलते हैं, 16 के बाद हम और ऊपर बढ़ते हैं 19 से लेकर के 21 तक, तो इस यूनिट को तो हमें छोड़ना है ही नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी को तो हमें छोड़ना ही नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब साथ ही मैंने कहा है आपसे साहित्य शास्त्र, तो देखो यहां भी कितने सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। जैसे ही हमने 16 क्रॉस किया, 17, 18 क्रॉस किया, तो 19 से हमारे इस यूनिट से भी अच्छे खासे प्रश्न बनने लग रहे हैं। अभी तक हमारी 2 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिनसे प्रश्न हर हाल में बन रहे थे, मगर जैसे ही हमने 18 को क्रॉस किया, 19 से लेकर 21 तक अगर आप देखें तो यहां पर आपके 3 यूनिट महत्वपूर्ण हो गए। अगर आप यहां पर देखें तो 30 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, 10 ये हो जाते हैं 46, 46 और 8 54, 54 क्वेश्चन। लगभग आप ये देखें 50% आपका जो पेपर है, 50% पेपर आपकी 3 यूनिट ने कवर कर दिया है। तो ये 3 यूनिट कितनी महत्वपूर्ण है आप खुद देख लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं अब 2022 से लेकर के, और 2022 में जब कोरोना टाइम पीरियड के बाद हमारा पेपर फिर कई शिफ्ट में होने लग रहा था, तो अगर हम देखें तो ये यूनिट को तो हमने छोड़ना ही नहीं है। इसमें तो आप बच्चन सिंह की भी किताब पढ़ सकते हैं, और ऑप्शनल है अगर मैं कहूं कि आप रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उससे आप आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक पढ़िएगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का आप दूसरा इतिहास ले सकते हैं, वहां से आप केवल आधुनिक काल को पढ़िएगा। आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी और अपने आप समझ में आने लगेंगी। अगर थोड़ी सी चीज और देखें तो हमारी ये 3 यूनिट, देखो यहां तक सब में 3 यूनिट का वेटेज अपने आप चल रहा है। बट थोड़ी सी अगर और देखते हैं तो हमारा हिंदी उपन्यास भी अब 22 वाले में आने लग रहा है। हिंदी उपन्यास, हिंदी कविता से भर भर के प्रश्न आने लग रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास ऐसी 5 यूनिट निकल करके आ गई कि एक तो हिंदी कविता भी हमें देखनी है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा से अभी यहां पर प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर हम रिसेंटली बात करें, अब आप ये देखो कि आपका वेटेज किस यूनिट का कितना है। अब मैं रिसेंटली बात करता हूं 2024 में जो आपका दिसंबर में हुआ है, तो यहां पर थोड़ी सी चीजें देखना। दिसंबर 2024 की बात करें तो 27 क्वेश्चन तो आपके आए हैं इस वाले यूनिट से, ठीक है। इसके बाद सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका साहित्य शास्त्र ने कवर किया है, और आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं, तो यहां से 11 क्वेश्चन इसने कवर कर लिया है। अगर थोड़ी सी और हम बात करते हैं तो ये यूनिट तो हमारी जरूरी थी ही थी। इसके बाद हिंदी उपन्यास ने भी अच्छा रोल प्ले किया है, और इसके बाद हिंदी भाषा। मतलब आप ये देखो 22 से लेकर 24 तक, कितना 22 से लेकर 24 तक आपका हिंदी जो भाषा है इसने भी, पहले हमारे हिंदी भाषा से इतने प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे थे, मगर अब बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, हमारी जो 5 से लेकर 10 तक की यूनिट थी, जो पाठ वाली थी, हिंदी उपन्यास, हिंदी कविता, हिंदी कहानी, अन्य गद्य विधाएं, निबंध, नाटक, इनसे प्रश्न ना के बराबर आ रहे थे। मगर जैसे ही आप 22 के दशक से ऊपर बढ़ते हैं, 22 से ऊपर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ठीक ठाक प्रश्न आने लग रहे हैं। आप ये देखो 9-10 प्रश्न अगर किसी यूनिट से आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है। अब यहां पर आप उपन्यास
उपन्यास को भी देखें, 10 क्वेश्चन भी उपन्यास से आपको यहां पर देखने को मिल गए। जो हम तमस वगैरह पढ़ते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी वगैरह पढ़ते हैं, हम इसके बाद परीक्षा गुरु पढ़ते हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे तो यहां पर अच्छे खासे प्रश्न उपन्यास से भी देखने को मिले हैं, कविता से भी आपको चीजें देखने को मिली हैं। तो बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ध्यान से देखना, अगर मैं अब यूनिट वाइज आपके पास आऊं तो यूनिट वाइज में आपका क्या रोल रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस यूनिट को तो आपको कैसे भी नहीं स्किप करना है। इस यूनिट में आप 2 किताबें फॉलो कर सकते हैं, आप रामचंद्र शुक्ल जी की कर सकते हैं और बच्चन सिंह की कर सकते हैं। जो भी आपको समझ आए एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी बुक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हर एक चीज को कवर करने का प्रयास किया है, किस कवि ने कौन सी पंक्तियां कही हैं, हर एक चीज को कवर करने का उन्होंने प्रयास किया है उस किताब में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। भाषा के लिए बेसिकली कोई बुक नहीं लेनी, अगर आप किताब लेना ही चाहते हैं तो भोलानाथ तिवारी जी की आप ले सकते हैं, उसमें भाषा बताया, भाषा विज्ञान हिंदी भाषा, तो आप भोलानाथ तिवारी की इसके लिए ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया ये यूनिट है, सबसे जरूरी यूनिट, और दूसरे नंबर पे ये यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। मतलब अगर हम ये देखें तो ये 3 यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। हमें हर हाल में मैं कहूं कि इन यूनिट को पढ़ना ही है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, मगर इन 3 यूनिट को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। फर्स्ट टाइम आप केवल रीड करेंगे बुक को, ऐसा नहीं है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे। सेकेंड टाइम जब आप नोट्स बनाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेंगी। तो इन 3 यूनिट के लिए मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले तो आपको इस यूनिट को नहीं छोड़ना है, दूसरी आपको इस यूनिट को नहीं छोड़ना है, तीसरे नंबर पे आप जाएंगे तो आप इसको भी थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे, थोड़ा सा नहीं, कई बार आपसे वर्णमाला से प्रश्न आए हैं, कौन सा उच्चारण कहां से होता है, वर्णमाला के उच्चारण स्थान कौन सा, किस वर्गीकरण पूरी तरीके से पूछा गया है, सघोष से अघोष से क्या है, तो थर्ड नंबर पे आप इस यूनिट को महत्व देंगे। यानी ये 4 यूनिट आपको पूरी तरीके से याद करनी है, छोड़नी नहीं है, क्योंकि इनका वेटेज अगर आप देखें, अगर इन 4 यूनिट को आपने कंप्लीट कर लिया तो आप ये मान लीजिएगा कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, 60 प्लस क्वेश्चन, और मैं कहूंगा 60 प्लस ही क्यों, 100% 60 के आसपास क्वेश्चन आपके यहां से देखने को मिल जाएंगे। 60 क्वेश्चन आपको इन 4 यूनिट से देखने को मिल जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इन 4 यूनिट को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे ढंग से। इसके बाद आपके कहानी से भी प्रश्न आए हैं, बट उतने नहीं आए हैं जितने इनसे आए हुए हैं। तो आप जब भी प्रायोरिटी दें, जब भी आप नेट जेआरएफ का नियर एग्जाम देने वाले हैं, आपका जून भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, तो इन 4 यूनिट को तो आपको ध्यान में रख लेना है, और इनके लिए आप बुक फॉलो भी कर सकते हो। पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि जो मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया, ग्राफ दिखाया है, वो पिछले 11 सालों का ग्राफ है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे तो हमेशा से प्रश्न आ रहे हैं, हमेशा से पूछे जाएंगे, पर थोड़ा सा वहां से वेटेज कम करके यहां भी थोड़े से प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है। अगर मैं देखूं तो यहां से 8-10 क्वेश्चन आपके हर हाल में पूछे ही जा रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, यहां से कम हो रहे हैं। ये 2 चीजें तो आपकी पूछी ही जा रही हैं, तो बाकी इनको मिला के 30-40 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम इंपोर्टेंस तो देंगे। अब देखो, आप 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं केवल इतनी सी चीज पढ़कर, 60-65 क्वेश्चन, और बाकी के 35-40 क्वेश्चन इतने सारे टॉपिक पढ़ के। तो हम यही क्यों ना करें कि हम इन्हीं 4 टॉपिक को केवल बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें। तो जो वेटेज है मैंने आपको बता दिया है। तो 2024 के हिसाब से अगर देखना चाहें तो एक बार नजर मान लीजिएगा, फिर हम लोग इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। 2024 का ही देख लो, रिसेंटली हमारा क्या स्कोप रहा है, तो आप इस पर नजर मान लो। 2024 दिसंबर की बात हो रही है, और 2024 में पुनः परीक्षा हुई थी द्वितीय पाली में, तो उसकी बात हो रही है। तो आप देखेंगे वही चीजें आपको यहाँ पर बार बार देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इस सेशन को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। और आज हमने जो डिस्कस किया है, इकाईवार रणनीति, यानी कि आपको बताया है क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हमें इन चीजों को कंप्लीट करना है, किस यूनिट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम प्रिपरेशन तो करना शुरू कर दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि किस यूनिट का वेटेज कितना है। तो फाइनली आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। आज के इस सेशन को हम यहीं पर रखना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।